आज की हमारी कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हम अपने संस्कृत विषय के अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज का हमारा सुविचार है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो रिपु महान रिपु, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। मनुष्य का शत्रु कौन है? आलस्य। इसलिए हमें आलस्य को त्यागना चाहिए और अपने कर्म को करने में लगना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब अपने पाठ्य पुस्तक से अपने पाठ की ओर चलते हैं। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली कक्षा में पाठ्य पुस्तक से पंचमः पाठ अर्थात पांचवें पाठ का दिन प्रारंभ कर दिया था, जिसका नाम था युधिष्ठिरस्य सत्यनिष्ठा। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा से संबंधित हमने व्याख्यान 1 पढ़ लिया था ना, उसके शब्दार्थों का भी ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया था और क्या क्या बातें बताई गई थी उसमें वो भी हमने जान ली थी। आज हम व्याकरण 2 के अंतर्गत अपने पाठ का जो शेष भाग बच गया था हमारी पिछली कक्षा में, उसे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसको भी दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा जो हमारा पाठ है उसमें कौरव और पांडव सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आचार्य द्रोण के आश्रम में जाते हैं। आचार्य द्रोण उन्हें शिक्षा देते हैं। प्रथम दिन का पाठ जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो प्रथम दिन के पाठ में आचार्य द्रोण उन्हें पढ़ाते हैं सत्यम वद धर्मम चर और क्रोधम मा कुरु। सत्य बोलो, धर्म पर चलो, क्रोध मत करो। ये पाठ उन्होंने पढ़ाया और सबसे कहा कि इसे सब स्मरण करके आए, याद करके आए। दूसरे दिन भीम आदि सबने गुरु को पाठ सुना दिया, लेकिन किसने नहीं सुनाया? युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। फिर गुरु ने उनको कहा कि आप भी इस पाठ को याद कीजिए, लेकिन जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को वो पाठ याद नहीं होता है। 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं होता। गुरु उन्हें बहुत पीटते हैं, दंड देते हैं, फिर भी युधिष्ठिर कुछ नहीं कहता। 8वें दिन पितामह भीष्म आते हैं और सबकी दिनचर्या के बारे में आचार्य द्रोण से पूछते हैं, सबके विषय में जानना चाहते हैं। तो गुरु द्रोण किसके विषय में बताते हैं? केवल युधिष्ठिर के विषय में, कि ये तो मंदबुद्धि बालक है, ये किस प्रकार अपने राज्य का पालन करेगा। यहाँ तक हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा था। अब जहाँ हमने खत्म किया था उसके आगे की पंक्ति से आज का व्याख्यान 2 हम शुरू करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं शामपट पर। शामपट पर भी मैंने कुछ बातें लिखी हैं, जिनमें मुख्य पात्र, हमारे पाठ का आधार, कठिन शब्दार्थ और आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे अपने पाठ। देखिए, भीष्म युधिष्ठिर, इस पंक्ति से लेकर वर्चस्वी भविष्यति तक हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। इसके बीच में जितने भी वाक्य, जितनी भी वार्तालाप आती है, उन सबका अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। देखिए, पाठ के प्रमुख पात्र गुरु द्रोणाचार्य, जैसा कि मैं आपको पिछली कक्षा में अपने पिछले व्याख्यान में बता चुकी हूँ। पितामह भीष्म और सभी कौरव और पांडव। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे और पितामह भीष्म इन सबके कौन थे? दादाजी। प्रस्तुत पाठ का आधार महाकाव्य महाभारत है। हमारा जो ग्रंथ है महाभारत, उसमें बहुत सी कहानियां, कथाएं हैं कौरव और पांडवों के विषय में, जो हमें शिक्षा प्रदान करने वाली है। शब्दार्थ देख लेते हैं अपने व्याख्यान 2 से संबंधित। उत्तरार्धम, दूसरे भाग को, सम्यक, अच्छी तरह, अनृतम, झूठ, आकर्ण्य, सुनकर, मुदितेन आचार्य द्रोणेन, प्रसन्न आचार्य द्रोण द्वारा, संयोजितम, ज्ञात हुआ, मूर्धनि, सिर पर और आचरणम, व्यवहार। ये हमारे कठिन शब्द थे हमारे पाठ से संबंधित। आपको भी एक बार दोहरान कर लेना चाहिए जब कभी आप अपने पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ को पढ़ने वाले होते हैं तो सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थों को भी हमें पढ़ लेना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने पाठ की ओर, कि जहाँ हमने अपना पाठ छोड़ा था वहीं से ही उससे जो अगली पंक्ति है वहां से हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। व्याख्यान 2 के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिरम ऐकत्। भीष्म से युधिष्ठिर कहते हैं या कहा, पितामह पाठस्य उत्तरार्धम क्रोधम मा कुरु इति तु मया सम्यक् स्मृतम्। पाठ के दूसरे भाग में
क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा तो मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, याद है। परंतु सत्यम वद इति सम्यक न स्मृतम, परंतु सत्य बोलो ऐसा मुझे अच्छी प्रकार से याद नहीं हुआ, स्मरण नहीं है। क्योंकि आगे देखिए, कदाचित तु अमृतम वदामि एव, कभी तो मैं झूठ बोलता ही हूँ, ऐसा कि हमेशा सत्य बोलो ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी तो झूठ बोलता ही हूँ मैं, है ना। क्रोध मत करो, युधिष्ठिर ने क्रोध नहीं किया, उसे पीटा गया। पहले व्याख्यान में जैसे हमने बताया था, आचार्य द्रोण द्वारा बार बार डांटा गया, लेकिन जो युधिष्ठिर है उसने क्रोध नहीं किया। यावत् मनसः असत्य भाषण भावा न अपसरन्ति तावत् कथम कथितुम शक्नोमि, जब मन में असत्य भाषण के भाव हो तो पीछे ही हट जाना चाहिए। उसी प्रकार मैं सत्य बोलने में किस प्रकार सक्षम हो सकता हूँ, कि अगर मन में असत्य हो तो सत्य किस प्रकार बोला जा सकता है। इस पंक्ति का ये भाव, पाठ स्मृतः इति, पाठ ऐसा सिखाता है। पाठ कैसा सिखाता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य अगर हम नहीं बोल सकते, अगर हमारे मन में झूठ बोलने के भाव आते हैं तो हमें चुप ही रहना चाहिए, हमें पीछे हट जाना चाहिए। अपसरंती, पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य नहीं पता तो असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इस पंक्ति का ये अर्थ है। भीमादे सर्वे असत्यम वदन्ति, भीम आदि सभी असत्य बोलते हैं। ते पाठ है, ते पाठ कंठीकृतः परं ते तस्य तत्वं न जानन्ति, वे सब पाठ, उन सब ने पाठ को कंठीकृत तो कर लिया, स्मरण तो कर लिया, लेकिन वो उसका तत्व नहीं जान पाए कि सत्यम वद इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या भाव है, वो नहीं जान पाए। कौन? भीम आदि सभी, कौरव और पांडव जो बाकी थे युधिष्ठिर के अलावा, वो सब इस तत्व को नहीं जान पाए। अयम एव मम दोष, है मेरा ही दोष है, यद अहम सत्यम एवदम, कि मैं सत्य बोलता हूँ या मैंने सत्य बोला, एवदत बोला। एतद आकर्ण्य भीष्म द्रोणो अतीव प्रसन्नौ अजायताम, ऐसा सुनकर भीष्म और द्रोण दोनों अतीव प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आगे भीष्मेण उक्तम, भीष्म ने कहा, अयम एव अध्ययनस्य यथार्थः विधि, यह ही अध्ययन की सही विधि है। मनुष्य यत पठेत तदेव आचरेत, मनुष्य को या मनुष्य जैसा पढ़ता है उसे उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। आचरण बिना ज्ञानम निरर्थकम, आचरण के बिना या आचरण के नहीं होने पर ज्ञान निरर्थक है। मुदितेन आचार्य द्रोणेन संयोजितम, प्रसन्न आचार्य द्रोण द्वारा ऐसा ज्ञात हुआ कि क्या किया आचार्य द्रोण ने फिर, अयम असाधारण बालः, यह असाधारण बालक है, सर्वेषां मूर्धनि स्थास्यति, सभी के सिर पर अर्थात सभी के ऊपर उसको स्थापित बिठा दिया, मतलब सबसे श्रेष्ठ उसे बता दिया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना आचरण बिना, ज्ञान का भार क्रिया के बिना और आचरण के बिना उठाना, ज्ञान का भार जो ज्ञान का वजन है उसे क्रिया और आचरण के बिना उठाना, यह मनुष्य विद्या भारम वहति, जो मनुष्य इस प्रकार के विद्या भार का वहन करता है, तत्सर्वं वृथा एव, वह या वो हमेशा या सभी तरीके से व्यर्थ ही है। अर्थात ज्ञान भार, हमारे अंदर ज्ञान है, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर हम उस ज्ञान को कर ही नहीं रहे हैं, उस ज्ञान को अपने आचरण में ढाल ही नहीं रहे हैं, प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान भार के बराबर ही है, भार की तरह ही है और वो सर्वथा व्यर्थ है। ऐसा विद्याभार जिसकी कोई क्रिया ही नहीं हो रही, कोई उपयोग ही नहीं हो रहा उसका, तो वो किसके बराबर है? भार के बराबर है। अतएव हे शिष्या, इसलिए हे शिष्यो, यद त्वं पठसि तद आचर,
जैसा तुम पढ़ते हो उसी प्रकार आचरण करो, वैसा ही आचरण करो। एवं त्वं युधिष्ठिरवत् वर्चस्वी भविष्यति, इसी प्रकार तुम भी युधिष्ठिर की तरह वर्चस्वी होगे, यश को प्राप्त होगे। तो ये था हमारे व्याख्यान 2 का अंत। वर्चस्वी भविष्यति बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पर हमारा व्याख्यान 2 संपूर्ण हो गया और व्याख्यान 2 के संपूर्ण होने के साथ ही हमारे जो पंचम पाठ का अध्ययन है वो भी पूरा हो गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पांचवा पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप दोनों व्याख्यानों को मिलाकर पढ़िए तो आपको ये जो कहानी है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक बार फिर मैं सरल भावार्थ में व्याख्यान 2 को समझा देती हूँ कि जो युधिष्ठिर थे उसने भीम से कहा कि पितामह, मैंने पाठ का दूसरा पाठ तो भाग तो अच्छी तरीके से स्मरण कर लिया, लेकिन जो सत्यम वध है वो अच्छी तरीके से स्मरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कभी ना कभी तो मैं झूठ बोलता ही हूँ। और उस वाक्य का ये अर्थ था कि हमें सत्य ही बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे अंदर असत्य भाषण के भाव आते हैं, असत्य बोलने के भाव आते हैं या हम झूठ बोलना चाहते हैं तो हमें चुप ही रहना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम सत्य बोल सकते हैं तो हमें सत्य ही बोलना चाहिए। बाकी के जो शिष्य थे सभी ने झूठ बोला, उसको सिर्फ उन्होंने कंठीकृत किया, है ना, लेकिन उसका तत्व नहीं जाना। और ये मेरा ही दोष है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, झूठ मैं नहीं बोल सकता। इस बात को सुनकर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। गुरु द्रोण सभी शिष्यों में उनको युधिष्ठिर को बताते हैं कि ये सबसे असाधारण बालक है और सबसे अच्छे हैं, इसलिए उनको सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया और सभी से कहा गया कि जैसा तुम पढ़ते हो वैसा ही तुम अपने आचरण में उसका प्रयोग करो, तभी तुम युधिष्ठिर की तरह वर्चस्वी हो पाओ। ठीक है बच्चों, आगे समझ गए। मैंने आपको पाठ से भी समझा दिया और सरल भावार्थ में भी समझा दिया। अब आपको स्वयं से पढ़ना है और अच्छे से इसके प्रश्नों के उत्तर भी करने हैं और याद करने हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।